आइए देखते हैं। ये प्रिंटर है कैनन LBP 2900B। इस प्रिंटर में पेपर जैम का इशू आ रहा है। देखिए अभी हम टेस्ट पेज देते हैं इसमें और देखिए कैसे इसमें पेपर जैम हो जाता है। ये मैं भी सिस्टम से कमांड दे रहा हूँ और देखिए प्रिंट आ रहा है, तो देखिए कैसे जाम हो जाता है। वो आधा बाहर और आधा अंदर रह जाता है फ्यूजर असेंबली में। देखिए पेपर स्लो आ रहा है बाहर और देखिए ये जाम हो गया और देखिए प्रिंट भी हो रहा है, बट ये है कि पेपर जाम हो जाता है फ्यूजर में। तो चलिए देखते हैं इसे किस कारण से इशू आता है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो पहले ये पेपर जैम पेपर है, इसे निकालने की कोशिश करता हूँ। कार्टिज तो मैंने निकाल दी है, बट ये पेपर अभी बाहर निकल नहीं रहा है। तो हम ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो ये पेपर फट जाएगा फ्यूजर में, तो निकालने में ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर ये आसानी से निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो फिर इस प्रिंटर को हम खोल के निकालेंगे। देखिए पेपर फट गया मेरे हाथों से। चलिए इसे हम ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैक कवर खोलते हैं। बैक कवर में क्या है कि ये इसमें 2 स्क्रू होते हैं और ये दोनों स्क्रू जो साइड पैनल जो दोनों तरफ होते हैं वो इसी के अंदर अटैच होते हैं और इन्हीं स्क्रू से कसे होते हैं वो। तो सबसे पहले हम इसका बैक कवर खोलेंगे। तो मेरे पास ये ट्वीज़र है और मैं ट्वीज़र से ही खोलता हूँ। तो ट्वीज़र से आसानी से खुल जाते हैं और लॉक भी नहीं टूटते हैं। हम किसी और चीज़ से खोलेंगे तो कैनन के जो लॉक होते हैं वो टूटने के डर रहते हैं। तो देखिए साइड में ये साइड पैनल है दोनों साइड में। तो ये साइड पैनल जो है इसे हम ट्वीज़र से ही खोलेंगे इसमें। तो हम धीरे धीरे चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे इसमें लॉक हैं, तो हम उसी हिसाब से इसको खोलेंगे, नहीं तो पैनल टूटने का भी डर रहता है। देखिए ये लॉक है यहाँ पे, मैं चेक कर रहा हूँ ट्वीज़र से। यहाँ लॉक है, मैं लॉक खोलता हूँ इसके। इसके नीचे भी लॉक होते हैं ये। देखिए अब ये खुल जाएगा आसानी से। देखिए खुल गया। अब इसका हम दूसरा पैनल खोलते हैं। ये देखिए नीचे भी इसमें लॉक होते हैं और ये साइडों में भी लॉक होते हैं अपर में। तो इन लॉकों को हम ट्वीज़र से खोलते हैं। देखिए खुल गया पैनल और ये अभी थोड़ा रह गया, एक लॉक और है यहाँ पे, तो मैं इसे ट्वीज़र से खोलता हूँ। इसे बाहर की तरफ प्रेस करते देखिए खुल गया। चलिए इसका अब हम फ्रंट पैनल खोलते हैं। फ्रंट में क्या है कि इसमें पेपर ट्रे लगी होती है इसके फ्रंट पैनल पे, और ये पेपर ट्रे हट नहीं सकती। फ्रंट पे जो पेपर ट्रे लग रही है ये मैं हटा नहीं सकता क्योंकि ये चिपकी हुई है। वैसे तो ये चिपकी नहीं होती है, पर कस्टमर ने क्या है कि इसको चिपका रखा है LP से, जब ये टूट गई थी। तो ये अगर मैं छुटाऊँगा तो टूटने का डर रहेगा, तो इसको बड़े आसानी से खोलूँगा मैं इसको। और देखिए ये फ्रंट पैनल खोल दिया मैंने। अब इसका मैं टॉप कवर खोलता हूँ। पहले एक कार्ट्रिज निकालता हूँ दोबारा से। ये चलिए पहले मैं स्क्रू से खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद ही पेपर को उसको निकालूंगा बाद में। खराब हो गया था अपने आप ही टूटने लगा था। हाँ, कल प्रिंट आउट दिए था, एक दो निकले थे, कोई लटकने लगा। इधर ये कार्ट्रिज का लॉक भी निकाल लेते हैं। कार्ट्रिज का लॉक होता है। तो देखिए फ्रंट पैनल बाहर आ गया हमारा और मैं इस पेपर को बाहर खींचता हूँ आसानी से। देखिए ये आ रहा है, ताकि धीरे धीरे खींचेंगे। तो देखिए ये अब मैं इसकी फ्यूजर असेंबली को खोल लूँगा, क्योंकि फ्यूजर असेंबली में ही पेज जैम आ रहा है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ बाहर से, कहीं इसमें टेफ्लॉन में कहीं कटी पिटी या प्रेशर रोलर तो कटा हुआ नहीं है।
चलिए देखते हैं, अब खोल के और देख लेता हूँ बारीकी से। फ़िलहाल तो मुझे बाहर से नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। तो पहले इसके हम ये कनेक्शन निकालते हैं सारे। ये सेंसर वगैरह के कनेक्शन होते हैं, थर्मिस्टर होता है, हीटर के भी कनेक्शन होते हैं। ग्राउंडिंग भी होती है इसमें, पावर सप्लाई से जो ग्राउंडिंग जाती है। और ये हीटर भी होता है, ये हीटर का कनेक्शन है जो वाइट वाला है। वाइट वाली जो वायर है ये फ्यूजर के कनेक्शन है, वाइट और ब्लू। ये जो ब्लू वायर है ये फ्यूजर असेंबली की होती है। ये सेंसर में निकाल लेता हूँ ये। और ये सेंसर के नीचे देखिए लॉक है, इसे हटाने के बाद इसमें देखिए नीचे स्क्रू है, ये स्क्रू खोलता हूँ मैं। फ्यूजर में इसमें 3 स्क्रू लगे होते हैं, एक ये लग रहा है, एक इसके ऊपर है, ये रोलर के ऊपर, इसे भी खोलूँगा मैं। देखिए चलिए फ्यूजर खोलते हैं। इसका पहले फ्लैप खोलते हैं फ्यूजर का हम। ये फ्लैप आसानी से खुल जाता है, इसे बैक करके पीछे की तरफ खींच देते हैं और देखिए खुल गया। अब मैं इसे घुमा के प्रेस करता हूँ, देखिए ये रोलर के हिसाब से टेफ्लॉन मूव नहीं कर रही है, यानी कि इसकी जो टेफ्लॉन है वो प्रॉपर मूव नहीं हो रही है। जैसे मैं रोलर घुमा रहा हूँ तो टेफ्लॉन मूव नहीं हो रही। तो चलिए हम इसकी टेफ्लॉन निकालते हैं। और ये ट्यूजर से ये साइड में इसके लॉक होते हैं, इसे खोलते हैं और ये स्प्रिंगों को ऊपर की तरफ खींचते हैं और बाहर कर देते हैं। देखिए ये खुल गया है। और अब हम इसके टेफ्लॉन पे ग्रीस करेंगे और थोड़ा ऑयलिंग करेंगे, जिससे कि ये टेफ्लॉन आसानी से प्रॉपर मूव करती रहे। जब ये टेफ्लॉन मूव नहीं करती है, जब भी पेपर जैम का इशू आता है या फिर टेफ्लॉन फट जाती है, जब भी पेपर जैम का इशू आता है। तो फ़िलहाल तो हमारी टेफ्लॉन तो ओके है, बट ये है कि टेफ्लॉन मूव नहीं कर रही है। तो इसके लिए मैं इसे टेफ्लॉन को फ्री मूव करे, इसके लिए मैं इसके हीटर पे और टेफ्लॉन में ग्रीसिंग और ऑयलिंग करूँगा। तो देखिए मेरे पास ग्रीस है, टेफ्लॉन ग्रीस कहते हैं इसे। और ये जितने लॉक की खांची से बने होते हैं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाते हैं और टेफ्लॉन इसी के ऊपर मूव करती है। और ये परली सब दोनों साइड ऐसे ही होते हैं लोग। तो इन दोनों की तरफ मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर लेता हूँ। और ग्रीस के बाद इस पर मैं अब सिलिकॉन ऑयल भी लगाऊंगा थोड़ा सा, ताकि टेफ्लॉन फ्री मूव करे। तो चलिए अब मैं इसमें टेफ्लॉन डालता हूँ। ये देखिए हीटर पे टेफ्लॉन। तो इसे मैं जो ब्लैक पोजीशन जो होती है वो हीटर का जहाँ कनेक्टर लगा होता है उसी की तरफ डायरेक्शन में रखते हैं। टेफ्लॉन डालने का यही वो होता है टेक्निक। नहीं ली थी घर से पीछे। तो इस लॉक को भी लगा के देखें, अब फ्री देखिए घुमा के देख लेते हैं, फ्री मूव हो रही है। और फिर इसको हम पैक करके भी देखेंगे मूव करा के, कि जैसे हम रोलर को मूव करते हैं, प्रेशर रोलर को, तो टेफ्लॉन मूव होती है या नहीं। तो चलिए जैसे ही हमने खोली थी इसको वैसे ही पैक कर लेते हैं। ये लेफ़्ट राइट के जो लॉक होते हैं ये बड़े ध्यान से लगाने होते हैं। वैसे लगते तो ये उसी हिसाब से हैं, अगर लेफ़्ट का है तो लेफ़्ट में लगेगा, राइट का है तो राइट में लगेगा। और ये टॉप कवर के फ्यूजर में भी ये लॉक होते हैं, तो इन्हें भी हमें लगाना पड़ता है, ताकि टॉप कवर हम उठाते हैं बंद करते हैं तो ये उसमें मदद करते हैं टॉप कवर को उठाने में।
या रोकने में, जैसे टॉप कवर ऑटोमेटिक से हम उठाते हैं तो ऊपर रुक जाता है, तो ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं आपको, ये टॉप कवर के लॉक होते हैं। तो चलिए इसे हम खींच के स्प्रिंग को इसके लॉक में फंसाते हैं। ये देखिए इधर की मैंने फंसा दी और ऐसे ही इधर का भी फंसाते हैं स्प्रिंग। ये लॉक निकल गया है। तो चलिए इसे भी ऐसे लगाते हैं लॉक स्प्रिंग का। ये देखिए लॉक, इसको खींचना पड़ता है पर अपना थोड़ा मुंह भी बचाना पड़ता है कि ये स्प्रिंग कभी निकल के अपने मुंह पे ना लग जाए। तो देखिए अभी घुमा के देख रहा हूँ तो टेफ्लॉन कितनी फ्री मूव हो रही है। जैसे ही हम रोलर घुमा रहे हैं वैसे ही टेफ्लॉन भी मूव हो रही है। तो चलिए इसका फ्लैप लगा के इसे पैक करते हैं। और ये हमारी अब फ्यूजर असेंबली ओके हो गई है। तो चलिए इसकी हीटर की जो वायर जैसे हमने लोको में से निकाली थी उसको वैसे ही लगाते हैं। देखिए अब इसको मैं फ्यूजर को सेट बिठाता हूँ। तो जैसे जैसे मैंने इसको खोला है तो वैसे इसे हिसाब से बिठाना भी पड़ता है क्योंकि ये फ्लैप ना टूट जाए। फ्लैप जो है वो प्लास्टिक का होता है और पेपर को एग्जिट करने में फ्लैप ही मदद करता है पेपर को बाहर निकालने में। तो जैसे हमने इसके 3 स्क्रू खोले थे वैसे हम ये 3 स्क्रू लगा भी देते हैं इसके। लगा दिया, तेल लगा दिया, ग्रीस भी लगा दिया। तेल भी चलेगा, ग्रीस भी चलेगा। टेप लगाया था। चलिए सेंसर लगा लेते हैं। एक सेंसर की इसकी वायर भी होती है तो ये इसके सारे कनेक्शन कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको हम चेक भी करेंगे अभी हम। ये हीटर का कनेक्टर है तो ये हम इसको लगाते हैं हीटर के कनेक्टर को पहले। ये इसकी थर्मिस्टर की वायर है और ये इसका हम इससे कनेक्शन कर लेते हैं। और जहाँ थर्मिस्टर है वहाँ थर्मिस्टर का, जहाँ सेंसर है तो वैसे तो ये ब्लॉक इनके सेट ही होते हैं। कनेक्टर जहाँ से निकालेंगे वो वैसे ही ऑटोमेटिक उसी में ही सेट बैठेंगे।
तो इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देने की वो देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कनेक्टर इसका है या उसका है। ये कनेक्टर सभी के अलग अलग होते हैं, बट ये है कि इनका ऑटोमेटिक ही सेट बैठ जाते हैं जैसे हम। लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी क्या होता है कि कनेक्टर ख़राब भी हो जाएगा। अगर वो आसानी से जा रहा है, कनेक्टर लग रहा है तो उसे लगा देना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और जिसमें नहीं लगता तो उसे दूसरों में ट्राई करना चाहिए, ताकि वो क्या पता दूसरे का हो। तो चलिए इसका मैं टॉप कवर लगाता हूँ इसका। और ये जैसे मैंने बताया था टॉप कवर के जो लॉक होते हैं जो फ्रीजर में, तो पहले हम इन लॉकों को टॉप कवर में लगाते हैं। देखिए ये भी एक निकलता है तो एक लगाते हैं, एक निकल जाता है, तो इसे हम दोनों को सेट एक साथ सेट होने के बाद ही इसको सेट करें बिठाते हैं टॉप कवर को। देखिए टॉप कवर सेट बैठ गया है। और ये कार्ट्रिज का जो है लॉक होता है, इसे भी हम सेट कर लेते हैं। और एक इसमें देना सर, प्रिंट देना लॉक होता है, ये इसमें लगा देते हैं चालू करना, चालू करना लॉक में, ताकि ये फ्री जब हम कवर को ओपन करें तो ये फंसे ना या टूटे ना। तो चलिए 2 स्क्रू लगा देते हैं इसके हम। तो हम इसको अभी एक बार चेक कर लेते हैं इसकी पावर लगा के। और ये पहले जो कमांड दे रखी थी हम, तो वो वही कमांड आ जाएगी अभी सिस्टम से। तो हम इसको पेपर लगा देते हैं, क्योंकि वो कमांड जो दी थी वो जाम हो गई थी ना पेपर। देखिए निकल गया प्रिंट सही, और अब पेपर भी जाम नहीं हो रहा। तो अब इसको फाइनल टेस्ट करते हैं। पहले इसको फ्रंट पैनल का पैनल भी लगा लेते हैं इसका। देखिए फ्रंट पैनल लगा दिया, इसको प्रॉपर पैक करने के बाद अब इसे एक फाइनल चेक और करते हैं एक बार। तो इसके साइड कवर की और ये दोनों के पैनल के कवर लगाने के बाद इसको फाइनल टेस्ट करेंगे अभी हम। अब मैं इसका बैक कवर भी लगा देता हूँ। ये साइड का पैनल लगा दिया मैंने। ये अंदर की तरफ प्रेस करते हैं और सेट हो जाता है। देखिए दोनों साइड पे पैनल लग गए हैं। अब इसका बैक कवर और लगा देता हूँ। तो देखिए पैनल बैक कवर है ये इसका। यहाँ पे सेंसर वगैरह भी होते हैं। और ये दोनों जो साइड कवर खोले थे हमने, वो इसी बैक कवर से सेट हो जाते हैं और इसी में फंसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्रू भी लगाए जाते हैं। तो वो स्क्रू भी लगा देता हूँ, जिससे कि साइड पैनल फिट रहे। चलिए ये सेट हो गया है। अब मैं इसमें यूएसबी केबल और इसकी पावर पोर्ट लगाकर इसका फाइनल टेस्ट और देख लेते हैं कि पेपर फंस तो नहीं रहा है या पेपर जाम तो नहीं हो रहा है। पेपर होगा, ये पेपर एज ट्रेन इसकी चिपकी हुई है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये थोड़ा ध्यान से खोला था मैंने इसको। तो देखिए अभी प्रिंट आ रहा है दूसरा। इसका ये जो फाइनल टेस्ट है अभी आएगा। इसको मैंने ऑन किया है अभी, तो मैं कमांड देता हूँ अभी। और देखिए प्रिंट आ रहा है अभी। तो देखिए प्रिंट आ गया और ये हमने इसका फाइनल टेस्ट कर लिया और अब ये प्रिंटर ओके है। अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं।